देखिए, अच्छा ये बताइए, हमने अपने चारों तरफ बहुत से जानवर देखते हैं। कुत्ते देखे होंगे, बिल्ली देखी होंगी। अच्छा, दूध हम लोग पीते हैं तो किसका पीते हैं बताइए? गाय, बकरी। बकरी तो मान लीजिए कम मिलेंगी, कुछ लोग बकरी का भी दूध पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस समय गाय और भैंस का दूध पीते हैं ना। अब पालने को क्या चीज घर पे पालते हैं जो हमारी रखवाली करता है? कुत्ता ना। भैंस भी पालते हैं रखवाली करने के लिए। भैंस रखवाली करता है का? अगर चोर आ जाएगा तो भैंस बचा लेगी? तो दूध खाए खातिर ना। हम पूछा थे कि रखवाली कौन करता है और दूध कौन हमें देता है? ठीक। कभी कभी ये हम लोग कहाँ रह रहे हैं इस समय? जंगल में रह रहे हैं ना। तो जंगल में हमारे पास, जंगल में कौन कौन जानवर रहते हैं बताइए? भालू, हिरन, शेर, लोमड़ी। हाँ, एक लोग खड़ा होकर बताइए, एक लोग खड़ा होकर बताइए, बताइए। भालू, बंदर, भालू, बंदर और लोमड़ी, लोमड़ी, चीतर, खरगोश, तेंदुआ, शेर, बाघ, हाँ, हिरन, बरसिंघा, भालू ना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी को कहते हैं वन्य जीव। क्या कहते हैं? वन्य जीव। हम अपने अगल बगल जो जीव जंतु को देखते हैं, वो जंतु या तो पाले जाते हैं या तो जंगल में रहते हैं। दो तरह के होते हैं ना, या तो घर में रहेंगे या तो जंगल में रहेंगे। तो अगला पाठ हम लोगों का है पाठ 6, वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण माने वन्य जीव को हमें संरक्षित करना होगा, बचाना होगा, वो किसी प्रकार से नष्ट न होने पाए। ठीक है, इस पाठ में यही बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हम अपने अगल बगल जो जानवर देखते हैं, वो जानवर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक पालतू जानवर होते हैं और एक जंगली जानवर, यानी ऐसे जानवर जिनको घर पे पाला जाता है, या ऐसे जंतु जो पाले जाते हैं। क्यों पाले जाएंगे? हम लोग शेर को पालेंगे? वही जंतु पाले जाते हैं जो खतरनाक न हो, जिनसे कोई ना कोई हमें फायदा हो, उसी को न पालेंगे। जैसे कुत्ता को पालेंगे, कुत्ता से कोई फायदा नहीं होता तो कुत्ता को पालते हम लोग? कुत्ता से क्या फायदा? कुत्ता हमारी रखवाली करता है ना। भैंस को, अगर भैंस हमें दूध नहीं देती तो क्या हम लोग भैंस को पालते? तो जितने भी पाले जाने वाले जीव जंतु हैं, पाले जाने वाले जो जंतु हैं, उनसे मनुष्य को कोई न कोई लाभ होता है, या मनुष्य को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे भेड़ है तो भेड़ क्या देती है? ऊन देती है। तो हमारे चारों तरफ आसपास पालतू जानवर भी होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं। इन्हीं जानवरों को हम लोग कहते हैं वन्य जीव। क्या कहते हैं? वन्य जीव। ये बात समझ में आई? वन्य जीव क्या होता है? हमारे आसपास जो पालतू जानवर होते हैं और जो जंगलों में रहने वाले जानवर होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वन्य जीव। ठीक है, तो क्या मुझे ये बताइए कि वन्य जीव में केवल पालतू जानवर ही आएंगे? बताइए, वन्य जीव में केवल पालतू जानवर आते हैं या वन्य जीव में, सत्य या असत्य बताइए, वन्य जीव में केवल पालतू जानवर आते हैं? सही है, केवल पालतू जानवर आते हैं। क्या है, सत्य है क्या असत्य है? वन्य जीव में
केवल पालतू जानवर नहीं ना आते, उसमें जंगली जानवर भी आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव में केवल पालतू जानवर आते हैं, यह सही है गलत है, सत्य या असत्य, क्या है असत्य। अब ध्यान से सुनिए, वन्य जीव में पालतू जानवर आते हैं, सत्य है या असत्य, ध्यान से सुनिए, वन्य जीव में पालतू जानवर आते हैं, सत्य है ना। वन्य जीव में पालतू जानवर आते हैं, लेकिन केवल पालतू जानवर नहीं आते, यानी पालतू जानवर के साथ साथ जंगली जानवर भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा कि वन्य जीव में केवल पालतू जानवर आते हैं, ये चीज गलत है। केवल पालतू जानवर नहीं आते, पालतू और जंगली दोनों आते हैं, ठीक है। वन्य जीव में पालतू जानवर आते हैं, यह सही है या गलत, क्या है? वन्य जीव में पालतू जानवर आते हैं, सत्य है या असत्य, क्या है? सत्य है, क्या है? सत्य है, ठीक है। तो पालतू जानवर क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो घर पे पाले जाते हैं, ऐसे जानवर जो घर पे पाले जाते हैं। तो घर पे पाले जाने वाले जानवर का नाम आप तो जानते हैं, सभी चीजें घर पे हैं, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, भैंस। जंगली जानवर किनको कहते हैं? ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। इनको पालना इतना आसान नहीं है। भालू को कुछ लोग पकड़ लेते हैं लेकिन उसका मुंह बंद किए रहते हैं, शेर को कुछ लोग पकड़ लेते हैं लेकिन पिंजड़े में। लेकिन पालने का मतलब कि उसको घर पे रहे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। पता चला शेर को पाल लिए, पिंजड़ा में है, और घर से बाहर गए, पिंजड़ा तोड़ के घर में सबको खा गया। तो ऐसे खतरनाक जानवरों को पाला नहीं जाता। तो जो ये सब जानवर कौन होते हैं? जंगली जानवर। कौन जानवर होते हैं? जंगली जानवर। तो जंगली जानवर ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं? जंगलों में। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। जंगल में क्यों रहते हैं? क्योंकि ऐसे जानवर को अगर आदमी देख लेगा तो या तो जानवर आदमी को खा जाएगा या आदमी जानवर को मार देगा। दो ही कंडीशन होगी ना। अगर समझ लीजिए कि शेर आ गया सामने, तो या तो शेर आदमी को खा जाएगा या तो आदमी मिलकर शेर को मार देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ये डर बना हुआ है। शेर को लगता है कि आदमी हमको मार देगा, आदमी को लगता है शेर हमको मार देगा, इसीलिए दोनों में लड़ाई होती है। जो जीतता है वो बचता है। अगर आदमी विजयी हो गए तो आदमी शेर को मार देंगे, और शेर विजयी हो गया तो शेर आदमी को मार देगा। यही ना होता है। तो जंगली जानवर में कौन कौन हो गए? शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, बाघ और भी जो जानवर हैं, ठीक है, जो खतरनाक तरीके से होते हैं, जिनको पालना आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो ये बताइए कि किसी न किसी रूप में हम लोग जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। निर्भर का मतलब समझ रहे हैं? हमें जंतु की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम आती हैं। मतलब समझ रहे हैं? जैसे जंतु से दूध मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़े का जूता चप्पल बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके हड्डियों से भी सजावटी सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जंतु पर किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं कि नहीं? अगर जंतु नहीं होते तो दूध हमें मिल पाता? चमड़ा जो आज हम चमड़ा पहनते हैं वो चमड़ा हमें मिल पाता? बताइए। ऊन जो मिल रहा है स्वेटर बनाने के लिए, शाल बनाने के लिए, कंबल बनाने के, ऊन हमें मिल पाता? तो इसका मतलब हम जंतुओं पर निर्भर रहते हैं कि नहीं रह रहे हैं? बताइए। निर्भर माने आश्रित रहना, कि बिना जंतु के हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो मुझे ये बताइए कि जंतुओं पर हम लोग निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतुओं पर हम लोग क्यों निर्भर रहते हैं, क्या ऐसा कारण है कि जंतुओं पर हम लोग निर्भर रहते हैं?
तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतुओं पर हम लोग क्यों निर्भर रहते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि बहुत सी हमारी आवश्यकता है जो कौन पूरी करता है, जंतु। ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग जंतुओं पर क्यों निर्भर रहते हैं, तो बता देंगे कि जंतुओं पर क्यों निर्भर रहते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। चलिए, तो देखिए जानवर को हम लोग देखे होंगे, तो कई जानवर के अलग अलग काम होते हैं, देखे होंगे। जैसे बैल का काम क्या है, जुताई करना। ठीक है। बैल सवारी भी ढोने के काम में आता है, जैसे बैलगाड़ी होता है ना। घोड़ा का नाम आ गया, तो घोड़ा भी सवारी ढोने के काम आता है, घोड़े पर बैठ के सवारी की जाती है ना। ऊंट का नाम आता है, तो ऊंट पर भी बैठकर सवारी की जाती है। ठीक। लेकिन खच्चर का नाम आएगा, तो खच्चर का नाम खच्चर गधा टाइप का रहता है। गधा और खच्चर में अंतर है, लेकिन ठीक है, समझ रहे हैं। खच्चर जो देखते होंगे, जो बोझवा ढोते हैं, बोझा ढोते कि ना, उन पिठिया पर सामान लाद देंगे, बालू लाद देंगे, तो ईटा लाद देंगे, देखते हैं। टीवी में भी देखने को मिलता होगा, धारावाहिक देखते होंगे, कहानियां देखते होंगे, तो सेठ जा रहा है, अपना सामान सब खच्चर पर लादा है, देखे है ना। गधा की तरह रहता है, चुटकुला में भी रहता है, हाँ, कार्टून में भी रहता है ना। तो वही है खच्चर। खच्चर क्या करता है, सामान ढोता है। ठीक है। तो चलिए ये बताइए, सवारी ढोने वाले में कौन कौन है। अगर आपसे जुताई के लिए कहा जाएगा, तो जुताई कौन करता है, बैल करता है। बोझा कौन ढोता है, खच्चर ही ढोता है ना। सवारी कौन कौन ढोता है, ऊंट भी ढोता है, घोड़ा भी ढोता है, और बैलगाड़ी भी, समझ लीजिए बैलगाड़ी। ठीक है। लेकिन बैल का ओरिजिनल काम, वास्तविक काम जुताई करना होता है। ठीक है। अगर बैलगाड़ी नाम आएगा, तभी आप कहेंगे कि बैलगाड़ी जो है सवारी ढोने के काम आती। ये मत कह दीजिएगा कि बैल सवारी ढोने के काम आता है। कभी घोड़े पर, बैल पर बैठकर कोई सवारी किया है, मारेगा बस, फेंका जाएंगे। बैल बैठने के काम नहीं ना आता। बैल का काम क्या है, जुताई करना। ठीक है। तो हमने सवारी ढोने के लिए बैलगाड़ी लिखा है। ये नहीं कि अभी हम पूछे बैल किस काम आता है, तो कह दीजिए सवारी ढोने के काम। ठीक है। पूछेंगे कौन बैठा था, तो कहेंगे हमारे बब्बा। ठीक है। तो सब बैल का काम क्या है, जुताई करना। खच्चर का काम क्या है, बोझा ढोना। ऊंट और घोड़ा और बैलगाड़ी का काम क्या है, सवारी ढोना। ठीक है। चलिए, तो दूध कौन कौन देता है, ये तो जानते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अंडा कौन कौन देता है, अंडा देने वाले भी आप लोग जान रहे हैं, मुर्गी और बत्तख। तो देखिए जानवरों की खाल और हड्डियों से क्या क्या बनते हैं। जानवरों की खाल और हड्डियों से क्या क्या बनते हैं। जानवरों की खाल से क्या क्या बनते हैं, जूते, पर्स, बटन, कंघी, सजावटी सामान। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जूते, पर्स, बटन, कंघी, सजावटी सामान ये जानवरों के किस अंग से बनते हैं, तो आप बताएंगे जानवरों की खाल से और जानवरों की हड्डियों से। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊन किन किन जानवरों से प्राप्त होता है, तब क्या कहेंगे, भेड़, ऊंट और याक। याक जानते हैं ना, जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ बर्फ रहती है, बड़े बड़े बाल रहते हैं, बकरी की तरह रहते हैं ना। तो अब देखिए हमें कितनी चीजें पता चल गई। हमें ये पता चल गया पहले कि जो हमारे आसपास पालतू और जंगली जानवर हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वन्य जीव। ठीक है। वन्य जीव में दो कैटेगरी है, एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर। उसके आगे हम लोग देखें कि पालतू जानवर कौन कौन होते हैं और जंगली जानवर कौन कौन होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें
कि जंतुओं पर हम लोग निर्भर क्यों रहते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न जंतुओं के, जानवरों के कोई ना कोई काम होते हैं, किसके कौन कौन काम होते हैं वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमें दूध कौन से जानवर देते हैं, अंडा कौन से जानवर मिलता है, और शरीर की जीव की हड्डियों और खाल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ऊन किन किन जंतुओं से मिलता है, ये चीज़ हमने देखा, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न किए जाएं। तो ये मुझे बताइए कि हम अपने आसपास आसपास जो पालतू और जंगली जानवरों को देखते हैं, उन पालतू और जंगली जानवरों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि पालतू जानवर किनको कहते हैं, किन्हें कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि पालतू जानवर किसे कहेंगे, कैसे जानवर पालतू जानवर होते हैं? ऐसे जानवर जो क्या कहाँ होते हैं, जो पाले जाते हैं। और जो जंगलों में रहते हैं जानवर, उन्हें हम कौन से जानवर कहते हैं? जंगली जानवर। तो दो पालतू जानवरों के नाम बताइए हमें, केवल दो। कुत्ता और बकरी, ठीक है, हो गए। तो दो जंगली जानवरों के नाम बताइए। शेर और चीता, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम लोग जंतुओं पर निर्भर रहते क्यों हैं? हम जंतुओं पर निर्भर क्यों रहते हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। उसके आगे प्रश्न क्या बनेगा, अब आप लोग देखिए, जो पढ़ते हैं उसमें प्रश्न बनाना सीख लेंगे तो आपको वो चीजें आसान लगेगी, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बनेंगे कि मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा जंतु है, वन्य जीव है जो जुताई के काम आता है? कौन सा ऐसा जंतु है जो सामान ढोने के काम आता है? कौन सा है? सामान ढोने के, यानी बोझा ढोने के। जो सवारी ढोने के काम में कौन कौन बैलगाड़ी। देखिए बैल जब कहा जाएगा तो बैल जुताई करेगा, अब बैलगाड़ी अगर कहा जाता है तो बैलगाड़ी क्या करती है? सवारी करती है, ठीक है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि दो ऐसे जीव जंतु बताइए जो दूध देते हैं। अंडा देने वाले दो जंतुओं के नाम बताइए। मुर्गी, बत्तख। ऊन देने वाले, ऊन जिनसे प्राप्त होता है, दो जंतुओं के नाम बताइए जिनसे ऊन प्राप्त होता है। भेड़ और ऊंट। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये सजावटी सामान हो गए, जूता, पर्स, बटन, कंघी, ये सब जानवरों के किस अंगों से प्राप्त होते हैं? जानवरों की खाल और हड्डियों से, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम जो हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है, उसमें एक हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग भरेंगे, ठीक है। देखिए 3 कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, इस तरह से बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए ऊन जो है, अगर हमें उपयोगी वस्तु या पदार्थ का नाम, इसमें क्या है? पदार्थ का नाम है जिनका हम उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का नाम है जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो पदार्थ है जो किस जंतु से मिलता है, ठीक है। और इधर क्या है, उससे क्या क्या सामान बनाए जा सकते हैं। तो ऊन वाले कॉलम में एक उदाहरण दिया है कि ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, ऊन का क्या क्या बनता है? शाल, स्वेटर और कंबल। तो ऐसा तो नहीं है कि ऊन केवल भेड़ से ही प्राप्त होता है, ऊन बकरी से भी प्राप्त होता है,
नहीं होता क्या? ये ऊन वाले कॉलम में बकरी भी आ जाएगी, याक भी आ जाएंगे, ऊंट भी आ जाएंगे, नहीं होंगे क्या? और चीजें वही बनेंगी, शॉल, स्वेटर, कंबल। देखिए जंतुओं के बाल भी काम आते हैं, बाल से रस्सी बनती है, बाल, ठीक है ना? तो इसी तरह से जंतुओं की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जो गोबर होता है, गोबर का भी देखिए आप लोग गोईठा बनाते हैं ना, उसका खाना बनाने में उपयोग करते हैं, गरम करने में ना, और खाद भी बनता है। देखिए गोबर भी आ जाएगा ना। तो देखिए जंतुओं से कई चीजें मिलेंगी, हमने कुछ का नाम जो आप लोग बताएं वो हमने लिख दिया है, लेकिन और भी कई चीजें होंगी, ठीक है? और क्या चीज बताइए? हाँ हड्डी से बहुत सी चीजें हैं, ठीक है? तो आप लोग भरिएगा, इसी तरह से कॉलम बना के आप लोग भरिएगा, ठीक है? तो देखिए जैसे ऊन है, तो ऊन केवल भेड़ से नहीं मिलता ना, ऊन बकरी, याक और ऊंट से भी मिलता है। तो हम 2 कॉलम बना दिए हैं, चाहे तो 1 कॉलम में बना दें, ठीक है? इसी तरह से दूध किन से मिलता है? देखिए गाय, भैंस, बकरी, ठीक है? अब देखिए इस दूध का उपयोग क्या क्या होता है, दूध से क्या, हाँ दूध से कई चीजें बनती है, खोआ, दही, मट्ठा, मक्खन, मिठाई, पनीर, कई चीजें बनती है, ठीक है? तो इसी तरह से आप लोग लिख लेंगे तेल, ठीक है? तेल जो है, जो जानवरों के, जो मोटे मोटे जानवर होते हैं, जैसे बर्फ, जिनकी चमड़ी मोटी होती है, ठीक है, वो त्वचा के अंदर उनके वसा पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो जंतु होते हैं उनके जो तेल होता है, तेल मतलब वसा होता है, तो जिनकी खाल मोटी मोटी होती है, देखे होंगे जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि जो जीव जंतु रहते हैं, जो पर्वत पे रहते हैं, उनकी चमड़ी मोटी मोटी होती है, उनके अंदर वसा पाई जाती है। जब वो भोजन नहीं मिल पाते तो वो वसा से ही भोजन प्राप्त करते हैं ना। है? क्या चीज? क्या पाया जाता है? कहाँ? गोहटी मतलब, अच्छा गोहिया, गोहिया का तेल, वही जानवर ना, समझ रहे हैं, जो चलता है, जो नेवला की तरह रहता है ना, उसको फेंक देंगे, उस पर लटक जाएंगे रस्सी बांध के, गिरेगा नहीं। पहाड़ वहाड़ पर पहले, जो पहले जमाने में सैनिक वैनिक उसको फेंक देते थे पत्थर पर, उसके रस्सी बांध के उसको पत्थर पर फेंक देते थे, पत्थर पर चपक जाता था, फिर उसको पकड़ के चढ़ाई करते थे, वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है? तो सुअर की चर्बी से तेल बनता है, जानवरों की वसा से तेल बनता है, ठीक है? तो इसमें याक वाक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? याक हो गया। शहद मधुमक्खी से मिलता है, शहद से जो मीठी वाली चीजें हैं वो चीजें बनती हैं, जो मीठा वाली चीजें बनती हैं, मिठाई उठाई खाने पीने की जो भी चीज रहेगी। अंडा, अंडा जिन जिन जीव जंतुओं से मिलता है, बत्तख, मुर्गी, अंडे से क्या क्या चीज बनता है वो लिख लेंगे वहां, ठीक है? चमड़ा से क्या क्या बनता है, सजावटी सामान, अभी आपने देखा कंघी, कंघी बन रहा था, जूते, पर्स, ये चमड़ा उमड़ा से बन रहा था। बाल से भी क्या बनते हैं, रस्सी उस्सी बनते हैं, ठीक है? और गोबर का इस्तेमाल आप लोग जान रहे हैं, गोबर जो है गाय भैंस का जो गोबर है उससे उपले बनाए जाते हैं, उपले से जो गरम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाद बनाते हैं, बनते हैं ना गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में। तो इस तरह से आप लोग भर लेंगे इसको, ठीक है? तो कुछ चीज हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, प्रश्न पूछा जाए, कुछ हम पूछेंगे, एक आध ठो आप उपयोग बताइएगा, ज्यादा नहीं। मुझे ये बताइए कि
किन जंतुओं का गोबर जो है वो मतलब उपयोग में लाते हैं? किनका गोबर? सबका गोबर तो इस्तेमाल लाते नहीं। किसका? गाय और भैंस का। किसका? गाय और भैंस का। हाँ, घर भी गाय के गोबर से घर पुताता है, क्योंकि वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो गोबर की पुताई होती है तो गाय के गोबर में ऐसा एंटीबायोटिक पाया जाता है जो जीवाणु क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। तो इस गोबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? भोजन बनाने में और खाद बनाने में। अच्छा, मुझे दो ऐसे जंतुओं का नाम बताइए जिनसे ऊन प्राप्त होता है। भेड़ और याक। हाँ, दो ऐसे पदार्थ बताइए जो ऊन से बनते हो। बताइए, ऊन से जो चीजें बनती हैं, क्या क्या बनती है? शाल और स्वेटर। एक अंतिम प्रश्न पूछें? चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जो दूध है, दूध से बनने वाली दो चीजें बताइए। पनीर और खोआ। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लें? ऐसे दो जंतुओं के नाम बताइए जिनसे दूध प्राप्त होता है। गाय भैंस। और दूध से बनने वाले दो पदार्थों के नाम बताइए। खोआ और मक्खन। ठीक है। तो ये जो जानवरों के प्रश्न थे, पालतू जानवर और जंगली जानवर, वन्य जीव, कौन सा जानवर से क्या चीज प्राप्त होगा, ये सब प्रश्न कर लेंगे अब। चलिए।